हेलो राधा, कैसी हो बेटी? ओह आई एम फाइन भैया, आप कैसे हो? और भाभी कैसी हैं? उसका क्या है, वो तो एकदम बिंदास है। तुम्हारी भाभी से अगर मैं दिन में एक बार भी बात ना करूं तो उसे चैन ही कहाँ मिलता है। हेलो राधा, कैसी हो बेटी? मैं तो एकदम ठीक हूँ, और आप? तुम मेरा छोड़ो, तुम्हारा फोन ट्राई किया था, स्विच ऑफ आ रहा था। हमें कितनी टेंशन हो रही थी पता भी है तुम्हें? अब तो तुम्हारी जल्दी से शादी करानी पड़ेगी, तब जाकर तुम सुधरोगी। बात ऐसी है भाभी, मेरी फ्रेंड के दादाजी गुजर गए थे, इसीलिए हम सारी लड़कियां मिलकर उसकी हेल्प करने के लिए उसके घर चले गए थे। उसी टेंशन में फोन चार्ज करना भूल गई, बस इतना ही। अच्छा ठीक है बेटा, टेक केयर, बाय। गुड मॉर्निंग मैसूर, मैं हूँ आपकी प्यारी राधा और आप सुन रहे हैं रेडियो FM 93.5। सुनते रहिए मेरे साथ। लक्स साबुन की खुशबू आ रही है, तुम ही हो ना? पहचान गया हाँ मैं। ना, मैं ही हूँ। हाँ malo malo। आहा, तुम्हारी पीठ पलने अरे, पे थोड़ा लग जोर रहा से। है जैसे हाँ। कि मैं मैदा गूंथ रही हूँ। हे, कल गेहूं का आटा कह रही थी ना, अब कितने आटे बदलेगी? हर बार जब मलती हूँ तो अलग अलग तरीके का लगता है यार। टिप टिप बरसा पानी, पानी ने आग लगाई, आग लगी तो दिल को तेरी याद आई। नहीं बस बहुत हुआ। सिचुएशन के हिसाब से एकदम सही गाना है। अगर कैरेक्टर में ठीक से फिट नहीं हुआ तो समझना कि तुम जीत गई, नहीं तो चलो हटो, ठीक से गाना भी नहीं गाने देते मुझे, भाड़ में जाओ तुम। टड़ा टड़ा। अरे ये क्या है? अब तक तू अंदर क्या कर रही थी? अरे बाप, और वो अब तक नहाया कि नहीं? बाप रे, इन बैचलर आंखों से और क्या क्या देखना बाकी रह गया भगवान। तुझे शर्म नहीं आती क्या? शर्म वरम तो गांव के बाहर है, मैं तो तुम्हारी बहू हूँ ना। अपनी एक कहानी। चल निकल यहाँ से। एक बार एक लड़का मेरी फ्रेंड कावेरी को देखकर उस पर फिदा हो जाता है और उसके मन को जीतने के लिए आपको पता है उसने कितना बड़ा ड्रामा किया। वो डेड बॉडी के सामने बैठकर उसको अपना संबंधी बताते हुए उसने इतना बड़ा नाटक किया। उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि आजकल के लड़कों को प्यार के सिवा कुछ दिखाई ही नहीं देता। ऐसे लड़कों के लिए सिचुएशन कोई मायने नहीं रखती। ओहो, क्या बात है, थैंक यू वेरी मच। अरे कौन है? हेलो मैनेजर कृष्णा जी। हाँ, कल सुबह 5 बजे शूटिंग है। अच्छा कल है क्या? हाँ, कल ही क्या शूटिंग कल ही है क्या? अगर तुम कहो तो आज ही आकर वहाँ पर सो जाता हूँ मैं। हैं? और साथ में मुझे एक बाल्टी पानी और लाइफ बॉय साबुन दे देना। चल रख फोन। हेलो सर। सही समय पर शूटिंग पे चला गया तो वैल्यू खत्म हो जाएगी। क्या हुआ भाई, रुक क्यों गया तू? बहुत थक गया हूँ। तू अभी अभी कह रहा था कि तेरी नई नई शादी हुई है, तू यहीं पर धक्का नहीं दे पा रहा तो वहाँ क्या करता होगा? कुछ दिन में तुझे छोड़कर भाग जाएगी वो। बाजू के घर वाले हेल्प करते हैं भाई। बाजू के घर वाले हेल्प? तू एक काम कर, तेरे आजू बाजू में कोई घर खाली तो बताना, मैं वहीं आकर सेटल हो जाऊंगा। वो क्यों भाई? तू ही तो कह रहा है कि कोई भी आकर तेरी हेल्प करता है। तेरे क्लोज रहूंगा तो तेरी हेल्प करता रहूंगा ना। अरे क्या भाई, अभी 2 दिन के लिए दूसरे के घर में क्यों? मैं क्या मर गया हूँ? वैसे भी मेरी बीवी 1 महीने के लिए अपने मायके गई हुई है और मैं घर पे अकेला ही हूँ, तो आप मेरे साथ तो रह सकते हो ना। ढक्कन बंद कर, चुपचाप चल। ये चिक्का चिक्का चिक्का, ये चिक्का सुन, लड़की और दारू के साथ कभी जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। जैसे कि दारू को थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे करके पीते हैं, वैसे ही लड़की को भी धीरे धीरे प्यार से जाल में उतार। अरे वो तो लड़की थोड़ी ना है, वो तो जन्नी भैया की बीवी है। वो उसकी बीवी नहीं, आइटम है वो। तू सच बोल रहा है क्या? शूटिंग में 24 के 24 टेक लेने पर भी डायरेक्टर ने मुझे गाली नहीं दी।
लेकिन ये जन्नी ने मुझे हर तरह की गाली दी है, इसे तो मैं अगले जन्म तक नहीं भूलूंगा। अगले जन्म में मैं इस पे कोड़े बरसाऊंगा। चिका, तेरी बेइज्जती मतलब गली के हर लड़के की बेइज्जती, उसे मैं देख लूंगा। तू बस एक अच्छे समय का इंतजार कर, उसके बाद हॉर्स पावर क्या दिखा देना। वो काम हुआ कि नहीं, चेक कर ले। जन्नी आ गया, निकलो। भाई ये चिक्का हमारे गैरेज पर आता है, ये मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। आने दो, छोड़ दो। उस समय इसके ऊपर पैसे लगा के मैंने बहुत बड़ी गलती की, मेरी लुटिया डूब गई। जब दूध गलती से फट जाए तो फटे दूध का पनीर बना लेते हैं। अब देखो। भाई सच में? क्यों चिक्का, यहाँ क्यों आया है? गाड़ी रिपेयरिंग के लिए लाया हूँ। ये वाली? हम लोग 2 व्हीलर रिपेयर नहीं करते, यहाँ सिर्फ 4 व्हीलर का काम होता है। ठीक है, वो सब रहने दे। ये बता, पुराने जमाने की गाड़ी लेके क्यों घूम रहा है? EMI पे नई गाड़ी लेनी चाहिए ना तुझे। नई गाड़ी का माइलेज कम होता है और पुरानी गाड़ी फुल माइलेज देती है, एकदम टकाटक। दौड़ाने में बहुत ही मजा आता है। कुलकन्ना, इधर आ। गाड़ी स्टार्ट होती है क्या, चेक कर तो। ये पुरानी गाड़ी है ना, इतनी इजीली स्टार्ट नहीं होगी। इधर झुकाकर उधर झुकाकर सीधी करके किक मारो तो चलेगी। भाई नहीं भाई, इतना रिस्क मत लो, ये बहुत डेंजर आदमी है, इसे वापस भेज दो। हमारे गैरेज पे कितना भी हल्का कस्टमर क्यों ना है, जाते समय संतुष्ट होके जाना चाहिए। बस हमारा रेट थोड़ा ज्यादा है, इतना ही। जो भी खोलना है और जो भी डालना है वो मेरे सामने ही करना होगा। क्या बोल रहा है? खोलना डालना है वो क्या है? अब नट बोल्ट और क्या? चिक्का, इस खटारा गाड़ी को ठीक होने में कम से कम 2 दिन लगेंगे। भाई ये भी यही एक्सपेक्ट कर रहा है। वैसे भी मेरी शूटिंग कैंसिल हो गई है, भले ही 2 हफ्ते क्यों ना लग जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी फोन आया था, जरा गाड़ी स्टार्ट करके देखो। देखो देखो, स्टार्ट कर। तेरे बारे में रेडियो पे कुछ कह रही थी क्या? राजा, उस आरजे राधा ने अगर तेरे फ्रेंड और उसके बारे में, यानी तेरे बारे में और तेरी फ्रेंड के बारे में रेडियो पे कहा तो क्लोज फ्रेंड। अगर दोनों इतने क्लोज फ्रेंड होंगे तो तेरा और उसका लव होना तो गारंटीड है। गारंटी? गारंटी। हाँ। हम सबने सुना। आपने सब सुन लिया? तुमने भी कहा तभी मैं समझ गया कि वो लड़की जिससे तुम प्यार करते हो, बिग बी मतलब अमिताभ बच्चन की रिलेटिव है। हमने ऐसा कहा था। अपना मुंह बंद रखना। मोस्टली पता नहीं क्यों जब से उस लड़की को देखा है मुझे एक छोटा सा डाउट है। तुम दिखने में स्मार्ट हो और वो लड़की क्लास है और ऊपर से सेठ की बेटी है। तुम्हारी अच्छी किस्मत की वो हाथ लग गई। तुम्हारे लव के बारे में हर एक चीज जानना, बस यही मेरी इच्छा है ना? राजा, उस समय तूने कहा था ना कि तू उसका लवर है। अब पूछ रहा है तो बताना।